हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है न सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड जैसे बोर्ड्स के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो हम एक मिनी जानकारी की एक छोटी सी हमारी सीरीज चल रही है, कौन सी, तत्वों को जाने, जिसमें हम काफी सारे जो हमारे आवर्त सारणी के तत्व हैं उनकी बातें कर रहे हैं। और आज हम जिस तत्व की बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है टाइटेनियम। मतलब आज हम बात करेंगे किसकी, टाइटेनियम की। ठीक है, इससे पहले के भी कई तत्व हैं जो अभी मैं आपको आवर्त सारणी में दिखाऊंगी, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है। और हाँ, अपने सभी दोस्तों, बड़े भाई बहन या जिसको भी आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने की उसे जरूरत है, तो उन सभी के साथ आप इसे जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ टॉपिक की तरफ। तो अगर हम बात करें टाइटेनियम की, क्योंकि एक तत्व है तो यह हमारी आवर्त सारणी में ही पाया जाएगा और ये है हमारी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइटेनियम कहाँ है, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है टाइटेनियम। ठीक है, अब देखिए ये सभी तत्व, ये सभी तत्व, ये सभी तत्व हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन्हीं की मैंने बात की थी कि इनको आप कहाँ देख सकते हैं, इनकी जो वीडियोस हैं उनको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया। तो आज तो हम बात करेंगे टाइटेनियम की। और आवर्त सारणी में टाइटेनियम का अगर हम जगह देखना चाहें, स्थान देखना चाहें, तो वो इस जगह पे। ठीक है, अब चलिए जानते हैं टाइटेनियम के बारे में और जानकारी। तो पहले हम बात करते हैं टाइटेनियम के संकेत की। देखिए ये तो टाइटेनियम का हो गया नाम, इसके संकेत की बात करें तो इसे Ti से दर्शाया जाता है। किससे? Ti से दर्शाया जाता है, ये टाइटेनियम का संकेत है। इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 22 इसका परमाणु क्रमांक है। और इसके परमाणु भार की अगर हम बात करें तो वो 47.88 है, 47.88। ये क्या है, इसका परमाणु भार है और ये इसका परमाणु क्रमांक है। कुछ इस प्रकार से टाइटेनियम दिखाई देता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक देख लिया, संकेत देख लिया, परमाणु भार देख लिया। अब और बातें करते हैं। तो देखो टाइटेनियम कम घनत्व और उच्च शक्ति वाली एक चांदी जैसी चमकदार धातु है। अब क्या है कि ये जो है इसका घनत्व जो है वो कैसा है, कम है, लेकिन उच्च शक्ति वाली चांदी की तरह देख रहे होंगे आप, ये कुछ चांदी के जैसी चमकदार धातु है। ठीक है, आगे देखिए ये समूह 4 का पहला तत्व है। जब हम देख रहे थे तो हमने देखा था कि ये समूह 4 में आता है। पहला समूह था, दूसरा समूह था, तीसरा समूह था, फिर चौथा समूह था। ये चौथा समूह का पहला तत्व है और ये डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, डी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात करें तो इसके गलनांक की अगर हम बात करें तो इसका गलनांक होता है 1660 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होगा इसका गलनांक, इसका गलनांक होगा 1660 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसके क्वथनांक की बात करें तो वो होगा 3287 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना होता है। आगे देखिए टाइटेनियम एक मजबूत लोहे जैसी धातु है। दिखती कैसी है, चांदी के जैसी चमकदार, लेकिन होती कैसी है, यहां भी हमने देखा उच्च शक्ति वाली, मतलब कि ये लोहे के जैसी मजबूत धातु होती है। कई धातुओं के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे कि नरम धातु होती है ना, लेकिन अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम जो है वो लोहे के जैसी मजबूत धातुओं में आती है, उच्च शक्ति वाली धातुओं में आती है। ठीक है, आगे चले। इसके 2 एलोट्रॉपिक रूप और 5 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आइसोटोप हैं। ठीक है, अब अगर हम और जाने तो क्या है, इसके आइसोटोप होते हैं।
ठीक है, जिनके बारे में समस्थानिक जिसे कहेंगे, जिसे आप आगे की क्लासेस में जानेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो कैसे 2 एलोट्रोपिक रूप होंगे और 5 प्राकृतिक रूप में इसके आइसोटोप पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, टाइटेनियम धातु और इसके मिश्र धातु हवा के संपर्क में आने पर तुरंत ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो टाइटेनियम धातु हैं या फिर इससे बनी हुई जो भी मिश्र धातु हैं, ये सभी जो होती हैं ये हवा के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। भाई अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या बोला कि लोहे जैसी मजबूत धातु है, लोहे के भी साथ यही होता है कि वो हवा और पानी के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें थोड़े बहुत गुण उसके हैं, लोहे जैसी मजबूत है, ठीक है, तो हो सकता है वो गुण भी इसमें हो जो लोहे में देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये और इसकी जो मिश्र धातु होती है ये हवा के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, ये एक निष्क्रिय ऑक्साइड कोटिंग बनाता है। अब साथ ही ये क्या करता है, एक ऑक्साइड की कोटिंग भी बनाता है, निष्क्रिय ऑक्साइड की कोटिंग बनाता है, जो क्या करता है, जो थोक धातु को, बल्क मेटल जिसे कहते हैं, बल्क मेटल थोक धातु जो हैं, इनको भी अगर आप बड़ी क्लास में हैं तो आप इसे जानते होंगे, और जो बच्चे छोटी क्लास में हैं वो आगे जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या एक एक चीजों को बहुत डीपली नहीं जाने, क्योंकि बात हम किसकी करें, हम बात करें टाइटेनियम की, और टाइटेनियम के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें जान रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है थोक धातु को क्या करते हैं, ऑक्सीकरण से बचाते हैं। क्यों, क्योंकि एक निष्क्रिय ऑक्साइड कोटिंग बना लेता है, और वो कोटिंग क्या करेगी, इन जो थोक धातु होती हैं, ठीक है, इनके बनने का एक वो होता है, कुछ थोक तत्व होते हैं। ठीक है, आप थोक तत्वों के बारे में जानते होंगे, वो जो थोक तत्व होते हैं उनसे अगर अब हम धातु पे आ जाते हैं। ठीक है, थोक तत्व तो हमने बता दिया कि थोक तत्व होते हैं, आप थोड़ा सा देखोगे तो मिल जाएंगे। अब जो बल्क मेटल होते हैं, जो एक फॉर्मेशन होती है उससे वो बनते हैं, तो उनको क्या ऑक्सीकरण से बचाता है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। लेकिन एक और है, ये एक क्या बनाता है, एक कोटिंग बनाता है। ठीक है, और वो कोटिंग कहाँ काम आती है, जो थोक धातु है उसको ऑक्सीकरण से बचाने में काम आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइटेनियम पूरी तरह से जंग नहीं लगने वाला और एलर्जी रहित है। अब देखो, इसमें कहा कि हवा के साथ संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाता है, लोहे में पूरी तरह से जंग लग जाती है हवा और किसमें, नमी की वजह से। ठीक है, लेकिन ये जो है टाइटेनियम, इसमें पूरी तरीके से जंग कभी नहीं लगती है। ठीक है, इसमें खुद कहा जा रहा है कि टाइटेनियम जो है वो पूरी तरह से जंग नहीं लगने वाला, और दूसरी चीज क्या, एलर्जी रहित है। ठीक है, जो इसे कृत्रिम कूल्हे के जोड़ों, दंत प्रत्यारोपण और शरीर के आभूषणों के रूप में शरीर के अंदर उपयोग के लिए लोकप्रिय बनाता है। अब क्या है, क्या होता है, कभी कभी हमारे क्या होते हैं कि हमारे शरीर के कुछ भाग जो होते हैं, है ना, उनमें अगर टूट फूट होती है तो आपने सुना होगा कि कुछ रॉड या धातु ऐसे कुछ लगाए जाते हैं, है ना, उसके द्वारा उनको क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो अगर हम बात करें कूल्हे के जोड़ों, जो कृत्रिम कूल्हे के जोड़ होते हैं वो, दंत प्रत्यारोपण जो होता है उसमें, और जो शरीर में क्या होते हैं, अंदर उपयोग किए जाने वाले हमारी ये सारी चीजें होती हैं, धातु लगाई जाती हैं, वहां पर भी इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाते हैं, कुछ उपयोग हो जाते हैं। ओके, और इसी के साथ यहाँ पर टाइटेनियम के बारे में जो छोटी सी एक जानकारी थी, एक मिनी जानकारी थी, ये यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपने, अगर टाइटेनियम के बारे में आप थोड़ी बहुत चीजें भी नहीं जानते थे, कुछ तो ऐसे मतलब कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, हम नाम भी नहीं जानते, एकदम से हमें नया तत्व पता चलता है, तो आज आप बहुत कुछ सीख के गए होंगे, बहुत कुछ जान कर जा रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट तत्वों की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आगे आने वाले सभी वीडियो के लिए और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बात करें सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं
हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये सभी टॉप कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जाते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।